पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो रिकॉर्ड मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं। और सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो कुल्लू जिला से सामने आए हैं, जहाँ पर 47 लोग जो हैं एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ये जो है सभी मजदूर हैं और यूपी बिहार से ये वापस लौटे थे और क्वारंटीन जो है इनको वहाँ पर किया गया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मामले हैं वो बीते 24 घंटों में ही अब तक प्रदेश में सामने आए हैं। और एक बार आपको मैं अपडेट दे देता हूँ किस ज़िले में कितने मामले हैं। कुल्लू जिला में 47 मामले सामने आए हैं, सोलन में 16, हमीरपुर में 17, ऊना में 14, बिलासपुर में 7, मंडी में भी 7, शिमला में 9, कांगड़ा में 4, सिरमौर में 3, किन्नौर और चंबा में जो है वो एक एक मामला सामने आया है। तो सबसे ज़्यादा जो है अब तक 126 मामले जो हैं बीते कल ही ये सामने आए हैं। जबकि देर रात भी कुछ जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी, जिसके मुताबिक ये आंकड़ा जो है 130 से ऊपर का है। और लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। जिस तरह से कल जो ऊर्जा मंत्री हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी दो बेटियां जो हैं उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही उनके जो पीएसओ है वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर 4 लोग ये पॉजिटिव पाए गए हैं, इनकी रिपोर्ट जो है शिमला में आई है। जबकि 5 लोग और शिमला में पॉजिटिव पाए गए हैं, एसएसबी के जवान। तो कुल मिलाकर 9 संख्या जो है शिमला जिले की है कल की। और जिस तरह से ऊर्जा मंत्री जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से जो चिंताएं हैं लोगों की वो बढ़ गई है। क्योंकि ऊर्जा मंत्री जो है इस दौरान, क्योंकि 30 को उनकी ओथ हुई थी शिमला में, और ओथ के बाद जो है कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। और बात करें सरकार की तो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री समेत जो हैं सभी से उनकी मुलाकात हुई है। और उनकी चिंताएं जो हैं बढ़ गई है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ वो लगातार जो है वो दौरे के दौरान रहे। लेकिन राहत की खबर ये है उनके लिए कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनकी जो है देर रात सैंपलिंग हुई, और सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। यानी फिलहाल जो है वो होम क्वारंटीन पर रहेंगे। एहतियात के तौर पर जो है वो 7 दिन के होम क्वारंटीन पर रहेंगे। और इसके अलावा एक जो पोंटा में जो भाजपा नेता है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और पोंटा में ही जो सुखराम चौधरी हैं ऊर्जा मंत्री, उनके निजी सहायक भी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो उनके संपर्क में लोग आए हैं उनको भी जो है सभी को सलाह दी गई है कि वो खुद को होम क्वारंटीन करे। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी होम क्वारंटीन हुए हैं। इसके अलावा कई जो नेता उनके क्लोज संपर्क में आए हैं वो सभी जो हैं वो होम क्वारंटीन पर चले गए हैं। क्योंकि राज्यपाल से भी वो उस दौरान मिले थे, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं। तमाम जो भाजपा के विधायक हैं उनसे मुलाकात हुई है। और चिंताएं जो अब बढ़ गई है। और शिमला के पीटरॉफ में एक जिस तरह से कार्यक्रम भी हुआ था, वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी थी, हमने खबर भी दिखाई थी। और जो सुखराम चौधरी हैं उनको जो उनके समर्थक हैं उन्होंने कंधों पर उठाकर जो है वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं की भी चिंता बड़ी है जो उनके संपर्क में आए हैं। और जिस मंत्री बनने के बाद तुरंत वो जो है अपने गृह जिला पहुंचे, सिरमौर गए। और रास्ते में उनके कई कार्यक्रम जो है वो स्वागत कार्यक्रम हुए। सोलन की अगर बात करें, नैना टिक्कर की अगर बात करें, सिरमौर की जिले की अगर बात करें, कई कार्यक्रम जो है वहाँ पर हुए हैं जहाँ पर उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ी है। जिस तरह से ऊर्जा मंत्री जो हैं ये पॉजिटिव पाए गए हैं, अब जो है इन लोगों को जो है कोविड टेस्ट करवाना होगा। पोंटा में भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनके संपर्क में जो है इस दौरान आए हैं। और सभी लोग जो हैं आइसोलेशन में चले गए हैं, और खुद को क्वारंटीन किया गया है। और सैंपलिंग जो है उनकी होगी अगर उनको कोई लक्षण आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के ये जो नेता हैं ऊर्जा मंत्री, ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी चिंताएं ज़रूर बढ़ी है। और कुल्लू की आपको मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ कुल्लू की, क्योंकि देर रात इसकी जो है वो डिटेल आई थी, इसकी डिटेल आपको दे नहीं पाए थे। तो इसकी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। कुल्लू में जो ये मज़दूर पॉजिटिव पाए गए हैं, 47 मज़दूर ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और एग्रीकल्चर वर्क से ही ये हिमाचल प्रदेश आए थे, और सभी जो है इनको क्वारंटीन किया गया था। इसमें 4 मज़दूर जो हैं वो जरी में क्वारंटीन किए गए थे, और 5 जो है वो कुल्लू में क्वारंटीन किए गए थे। 4 मज़दूर जो हैं वो निरमंड में क्वारंटीन किए गए थे। 12 मज़दूर जो हैं वो नांगा बगवा हिल में जो हैं वो क्वारंटीन
साइट है वहाँ पर क्वारंटीन किए गए थे। 5 मज़दूर जो हैं वो पतली कुल में जो है वो क्वारंटीन किए गए थे, और 17 जो मज़दूर हैं वो नगर में जो हैं वो क्वारंटीन किए गए थे। कुल 47 मामले ये कुल्लू में कल सामने आए हैं, और सभी के सभी जो हैं वो क्वारंटीन पर रखे गए थे, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइंस जो है सरकार ने बनाई है, जिस तरह से जो बाहर से अब मज़दूर आ रहे हैं उनको जो है 7 दिन की क्वारंटीन पर रहना आवश्यक है, और उनकी सैंपलिंग के बाद ही उनको जो है बगीचों में या दूसरे जो साइट्स हैं जहाँ निर्माण कार्य से जुड़े हुए काम हैं वहाँ पर उनको ले जा सकते हैं। तो ये मतलब इनकी डिटेल थी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके पॉजिटिव आने के बाद जो है चिंताएं बढ़ गई हैं। शिमला का एसपी ऑफिस जो है वो भी आज जो है बंद रहेगा, क्योंकि जो उनके पीएसओ हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और पीएसओ जो हैं वो एसपी ऑफिस जो हैं गए थे, इसलिए एहतियात के तौर पर जो है आज के दिन जो है शिमला के एसपी ऑफिस को बंद रखा जाएगा, और वहाँ पर सैनिटाइजेशन होगी, और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में जो लोग आए हैं उनको भी जो है वो होम क्वारंटाइन है। इसके अलावा जो ऊर्जा मंत्री का सरकारी निवास है उसको भी जो है वो बंद कर लिया गया है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन की गई है, सील किया गया है, और सचिवालय में भी जो उनका कार्यालय है, उनका दफ्तर है, उनके जो कर्मचारी हैं उनको जो है वो होम क्वारंटीन किया गया है, और उनकी भी जो है वो सैंपलिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई हैं, जिस तरह से ऊर्जा मंत्री जो है पॉजिटिव पाए गए थे, और आज ऊर्जा मंत्री ने जो है समीक्षा बैठक लेनी थी बिजली विभाग की, तो कहीं ना कहीं आज ये बैठक भी अब जो है वो टल गई है, और उनकी 2 बेटियां जो हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं, उनको कोविड केयर सेंटर मशोबरा शिफ्ट किया गया है, और जो मंत्री हैं उन्हें डीडीयू में रखा गया है, जबकि पीएसओ को भी मशोबरा जो है शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है और एक बेटी जो और उनकी है, उनको जो है आज उनके सैंपल जो हैं वो पोंटा में होने हैं, क्योंकि वो पोंटा में है, वो भी उनके संपर्क में आए थे, तो उनकी भी जो है सैंपलिंग होनी है, और इसके अलावा जो उनके और प्राइमरी कॉन्टैक्ट है उनकी भी जो है वो सूची तैयार की जा रही है, क्योंकि सूची काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और आज उनकी जो है फ़िलहाल सैंपलिंग होनी है जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं। इसके अलावा जो जिस तरह से पीएसओ और अन्य जो उनकी जो बेटियां हैं उनके संपर्क में भी जो लोग आए हैं उनकी भी जो है सैंपलिंग आज होनी है। तो लगातार जो संख्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट की वो बढ़ रही है, और चिंताएं जो हैं वो लोगों की लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा एक अपडेट जो एग्ज़ाम को लेकर है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो 16 अगस्त से प्रस्तावित है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर में जो है वो एंट्री मिलेगी, और एक सीट छोड़कर जो है विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और प्रॉपर जो व्यवस्था होगी सैनिटाइजेशन और साथ हाथ हाथ साबुन से धोने के लिए जो है पूरी व्यवस्था जो है वो परीक्षा केंद्रों में होगी। इसको लेकर जो है जो शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, और प्रिंसिपलों को आदेश दिए हैं कि वो अगले 1-2 दिनों में जो है इसको लेकर पूरी व्यवस्था जो है वो कर ले। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम, क्योंकि उनके भी पेंडिंग है, उसके लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन है उनका इंतज़ार किया जा रहा है, और संभावनाएं जो लग रही हैं प्रमोट करने की संभावनाएं लग रही हैं। जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र हैं उनको सीधा जो अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन यूजीसी की जब गाइडलाइंस आएगी उसके बाद ही इनको फ़िलहाल जो है वो प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी जो हैं अपने निवास स्थान छाबड़ा जो हैं वो आना चाह रही हैं, इसको लेकर उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन फ़िलहाल उनको जो है अनुमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि कुछ एक डॉक्यूमेंट जो है उनके वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और अपने साथ जो हैं वो कुछ लोगों को लेकर पहुंचेंगी। 10 से 12 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने जो है वो पास अप्लाई किया है, और 12 लोगों की अनुमति मांगी है। लगभग 20 दिन के जो है वो प्रवास पर जो हैं वो शिमला अपने जो घर हैं वो आना चाह रही हैं, और हालांकि क्योंकि दिल्ली से वो आ रही हैं इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना ज़रूरी है। तो ये गाइडलाइंस जो है उनको पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उनको अनुमति मिलेगी। फ़िलहाल उनको अनुमति नहीं मिली है, और 10 से 12 लोग जो हैं उनके साथ शिमला जो हैं ये आएंगे 20 दिन के लिए, और डॉक्यूमेंटेशन जो है फ़िलहाल उनकी की जा रही है। डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से उनको फ़िलहाल जो है वो अनुमति नहीं जो है वो मिल पाई है। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी, और जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। अब आपको थोड़ी अपडेट जो है वो ज़िले वाइज दे देते हैं, किस ज़िले में कितने एक्टिव केस हैं और कितने पेंडिंग सैंपल जो हैं आने हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। तो 1190 सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, और 5 सैंपल जो हैं वो परसों यानी 5 अगस्त के भी हैं, और कल के 1190 यानी कुल मिलाकर 1195 सैंपल हैं जिनका इंतज़ार है। और इसमें जो ज़िले वाइज अगर मैं जानकारी दूँ आपको, तो बिलासपुर में 181 सैंपल हैं जिनका इंतज़ार है,
और चंबा में जो है वो 25 सैंपल का इंतज़ार है। बिलासपुर हमीरपुर में जो है 197 सैंपल का इंतज़ार है। कांगड़ा में जो है 105 सैंपल का इंतज़ार है। किन्नौर में जो है 85 का इंतज़ार है। और कुल्लू में जो है 213 सैंपल अभी भी पेंडिंग में है। और मंडी की अगर बात करें तो 231 सैंपल का इंतज़ार है। 231 सैंपल की रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है। और शिमला में भी 103 सैंपल की रिपोर्ट फ़िलहाल वेटिंग में है। सिरमौर में फ़िलहाल आज कोई भी जो सैंपल है वो पेंडिंग में नहीं है, जिसकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है। और नहीं है इसके अलावा सोलन की अगर बात करें तो सोलन में 50 सैंपल पेंडिंग में है। और ऊना में कोई भी सैंपल पेंडिंग नहीं है। ऊना और सिरमौर में सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है कल की आ गई है। और किन्नौर और शिमला विवेक बस्याल जी मैं बता चुका हूँ। किन्नौर की कुछ पेंडिंग में है, शिमला के भी पेंडिंग में है। 103 जो है शिमला के पेंडिंग में है। और किन्नौर के भी 85 सैंपल जो हैं वो पेंडिंग में हैं। ऊना में फ़िलहाल कोई पेंडिंग सैंपल नहीं है मनदीप जी। तो एक बार एक्टिव केस की जानकारी आपको दे दूं। अब बिलासपुर में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 65 हो गई है। चंबा में 50 एक्टिव केस की संख्या है। हमीरपुर में 51 एक्टिव केस की संख्या है। कांगड़ा में जो है 104 एक्टिव केस की संख्या है। और किन्नौर में 12 एक्टिव केस की संख्या है। कुल्लू में अब संख्या जो है थोड़ी बढ़ गई है, 65 जो है कुल्लू में एक्टिव केस की संख्या है। और लाहौल स्पीति में कोई एक्टिव केस नहीं है। मंडी में 146 जो हैं वो एक्टिव केस अब हो गए हैं। और शिमला में भी एक्टिव केस की आंकड़ा जो है वो 73 हो गया है। और सिरमौर में जो है 89 जो है एक्टिव केस का आंकड़ा है। और सोलन में जो है 390 जो है 398 जो है सोलन में एक्टिव केस का आंकड़ा है। और ऊना में जो है 91 जो है ये आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर अब जो एक्टिव केस की संख्या है वो 1144 हो गई है। और जो अब तक संक्रमित हो गए हैं वो आंकड़ा 3000 पार कर गया है। 3049 जो है अब जो है इस संक्रमित अब तक हो गए हैं। और 1865 लोग जो हैं कोरोना से जो है वो जंग जीत चुके हैं। और 103 लोग हालांकि कल ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बिलासपुर में 3 लोग ठीक हुए हैं। और चंबा में 1 लोग ठीक हुए हैं। और कांगड़ा में जो है 17 लोग ठीक हुए हैं। कुल्लू में जो है 2 लोग ठीक हुए हैं। मंडी में 11 लोग ठीक हुए हैं। शिमला में कल 5 लोग ठीक हुए हैं। सिरमौर में सबसे ज़्यादा 34 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। और सोलन में 25 लोग ठीक हुए हैं। जबकि ऊना में जो है 5 लोग ठीक हुए हैं। तो हालांकि लोग ठीक भी हो रहे हैं। और 103 जो है ये आंकड़ा कल के ठीक होने वालों का है। जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो अगर कल की ही बात करें तो 133 है। 133 लोग जो हैं कल ही संक्रमित हो गए हैं। तो लगातार जो संख्या बढ़ी है उससे सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के ये बड़े नेता और मंत्री पॉजिटिव आए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं सरकार की वो ज़रूर बढ़ी है। काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट जो है इनके संपर्क की है। और फिलहाल सभी को है को क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊना मल्होत्रा जी, ऊना की मैं बता चुका हूँ आपको। ऊना के कुछ पेंडिंग सैंपल नहीं है कल के। और ऊना के एक्टिव केस की संख्या भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज सुबह फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है कि ऊना से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। शिमला में जिस तरह से राहुल ठाकुर जी 9 मामले ये सामने आए हैं कल, जिसमें ऊर्जा मंत्री हैं, 2 उनकी बेटियां हैं, 1 पीएसओ है। और 5 जो हैं वो एसएसबी के जवान हैं। तो ये शिमला की डिटेल थी जिसमें जो है ऊर्जा मंत्री भी कल शामिल थे। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। और अगर अब आपके कुछ सवाल हैं तो उनकी मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूं। सचिन ठाकुर जी, शिमला एसपी इसलिए एसपी कार्यालय इसलिए बंद है क्योंकि जो पीएसओ हैं, सुखराम चौधरी जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके पीएसओ जो हैं वो जो है एसपी कार्यालय गए थे। और इसलिए जो है इसको एहतियात के तौर पर जो है वो बंद किया गया है। क्योंकि इस दौरान जो है कुछ लोग उनके संपर्क में भी आए जिनको क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। और आज के दिन जो है वहाँ पर सैनिटाइजेशन होगी। इसलिए एहतियात के तौर पर जो है आज एसपी ऑफिस को जो है वो बंद रखा गया है। रक्षित बांगरा जी, पोस्ट ऑफिस की फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है जी। क्योंकि कुछ दिन जो है उनको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उसके बाद उनके सैंपल होंगे। जो 10 से 12 लोग उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे जो एक पॉजिटिव वहाँ पर आए थे। तो 10 से 12 जो है 12 लोग उनके संपर्क में आए थे। और 5 दिन के बाद जो है ये सैंपल होता है। और फ़िलहाल वो क्वारंटीन पर है। और क्योंकि 3-4 दिन शायद हो गए हैं तो आने वाले 1 या 2 दिन में उनकी भी जो है वो सैंपल हो जाएंगे।
अगर उनमें कोई सिम्टम्स दिखता है तो सैंपल पहले हो जाते हैं, नहीं तो अगर सिम्टम्स नहीं दिखता है तो सैंपल में जो है 4 से 5 दिन का इंतज़ार जो है वो किया जाता है। मंडी विजय राणा जी, मंडी सिटी की अगर बात करें तो आपको जो, क्योंकि पूरी डिटेल जो है शाम को 9:30 का जो बुलेटिन हमारा आता है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कुल्लू की डिटेल जो है उसमें नहीं थी, इसलिए मैंने आपको कुल्लू की डिटेल बताई। और लॉकडाउन, संदीप शांडिल जी, लॉकडाउन तो फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन की अब संभावना नहीं है। पूरा देश जो है वो अनलॉक 3 स्टेज में चल रहा है। सभी चीज़ें जो हैं खोल दी गई हैं, तो इसलिए फ़िलहाल लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कुछ एक एरिया में लग सकता है, जिस तरह से जो संक्रमित, जिस तरह से चंबा में एक मोहल्ला जो है वो संक्रमित पाया गया था, नाहन में भी एक मोहल्ला जो है संक्रमित पाया गया था। तो इस तरह से हो सकता है कि जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है वहाँ पर जो है लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन अन्य पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन की कोई भी जो है वो संभावनाएं नहीं है। एक जो और अपडेट आ रही है वो डीसी ऑफिस शिमला को लेकर है। डीसी ऑफिस शिमला भी जो है वो आज के दिन जो है बंद रहेगा, क्योंकि वहाँ भी जो है उस दौरान जो है पॉजिटिव पेशेंट गए थे, इसलिए एहतियात के तौर पर जो है डीसी ऑफिस को भी आज जो है बंद रखने के जो है वो निर्देश वो जारी हुए हैं। राजेश कौंडल जी ये जानकारी हमें दे रहे हैं। तो ये एक और अपडेट जो बीच में आई है, डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस को लेकर दोनों दफ्तर जो है बंद रहेंगे और आज वहाँ पर सैनिटाइजेशन होगी, क्योंकि जो पीएसओ हैं वो वहाँ पर गए थे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। हमीरपुर का भी मैं बता चुका हूँ जी, हमीरपुर के कोई मामला आज सुबह जो है वो नया मामला नहीं आया है, लेकिन कुछ पेंडिंग सैंपल है जिनका इंतज़ार है, और उम्मीद है कि दोपहर तक जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाए। और रविंदर चंब्याल जी, जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने चंडीगढ़ से शिमला आना है तो आपको पास की आवश्यकता रहेगी। आपको जो है ऑनलाइन पास अप्लाई करना होगा। अगर आपको जो है शिमला आना है या कहीं और आना है, शिमला किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने हिमाचल आना है तो आपको पास ज़रूर अप्लाई करना होगा। और चंडीगढ़ क्योंकि ग्रीन जोन में आता है, इसलिए आपको होम क्वारंटीन जो है किया जाएगा, लेकिन पास की इसमें आवश्यकता ज़रूर रहेगी। शिमला की मैं डिटेल दे चुका हूँ जी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।